हेलो, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 6 तक मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूं, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा आपके। वो कह रहा है कि एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज हैं। उसने 40 रेडियो सेट्स खरीद लिए और एक की कीमत थी 1200 रुपीज। तो अब बताइए उसके पास टोटल अब कितने पैसे बचे। तो इसको कैसे कर लें, पहले तो हम एक रेडियो की कीमत आपको पता चल गई है 1200 है, 40 की कितनी हो जाएगी आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद जो मनी टोटल है उसमें से आप इसके रेडियो सेट्स की जो 40 रेडियो सेट्स की कीमत है उसको आप माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, पहले निकाल लेते हैं 40 रेडियो सेट्स की कितनी कीमत आएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट is equal to ₹1200. So cost of 40 radio sets will be 1200 into 40. कितना आ जाएगा 48,000, ठीक है। तो 48,000 रुपीज आ गए आपके पास, इतना उसने खर्चा कर दिया है, स्पेंड कर चुकी है। तो अब आपको निकालना है रिमेनिंग मनी, ठीक है। रिमेनिंग मनी, तो रिमेनिंग मनी क्या आ जाएगी, देखिए रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मनी, इसमें से आप माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, ठीक है। तो टोटल मनी आपकी दी हुई है, कितनी दी हुई है 78,592। इसमें से कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स आप माइनस कर रहे हो, जो कि हम निकाल चुके हैं 48,000। तो 48,000 में माइनस किया तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, ये हो गया 2 9 दिस इज 5 8 8 0 हो गया, 7 में 4 गए 3, तो दिस इज 30,592। ये हो गए आपके इतने रुपीज, ये हो गया आंसर कि उसके पास इतने रुपए बचे, ठीक है। अब हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो अब हम इसका आंसर शुरू करते हैं। तो 7,236 को 65 से भी मल्टीप्लाई करिए, 7,236 को 56 से भी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जो इसका मल्टीप्लीकेशन और फिर एक 56 से मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ये तो सही है ना कि आप 65 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा आंसर आएगा इसकी बजाय कि जब आप 56 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन करने के 2 मेथड है, तो मैं पहले आपको मेथड नंबर 1 बताती हूं, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। ये है हमारा मेथड 1, ठीक है। पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो 7,236 को 65 से, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है आंसर की कितना ज्यादा कर दिया है, 56 से करना था जबकि, तो माइनस कर देना आप इसको 7,236 इंटू करके 56, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा रफ कार्य है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि आप
रफ वर्क यहाँ कर रहे हो, ये मैं 65 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो जरा इसको। ठीक है, शुरू करते हैं। ये 5 6 जा हो गया 30, 3 हो गया कैरी ओवर, ये हो गया फिर 15 और 3 हो गया 18, फिर 1 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 और ये हो गया 11 और 35 और ये हो गया 36। ठीक है, अब 6 से करते हैं, तो ये हो गया आपका 36, ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 14। ठीक है, और ये हो गया 42 और ये हो गया आपका 42 और ये हो गया 43। ठीक है, अब ठीक, तो ये हो गया 0 और 14, ये हो गया आपका 3 10, ये हो गया 7 एंड दिस इज 4। ठीक है, ये आ गया आपका 4,70,340, यानी कि जब आप 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इतना आ गया, जबकि बोला गया था 56 से मल्टीप्लाई करने को। तो देखिए 56 से भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 56 से इसी को मल्टीप्लाई करो, 7 2 ये हो गया आपका 56 से। ठीक है, देखिए ये ना मेरा रफ वर्क है, मैं यहाँ सीधे सीधे इनके आंसर लिखूंगी और माइनस करके आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो मैं ये जो कर रही हूँ ना, ये आपका रफ वर्क है, आप कहीं भी रफ में करो उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। 6 6 जाओगे 36, 3 कैरी ओवर। ठीक है, और ये हो गया 18 19 20 21, फिर 2, तो ये हो गया 14, अब ये हो गया 43। ओके, और ये आ गया आपका 5 से, तो ये हो गया 30 18 11, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 12 5 एंड दिस इज 4। तो ये आपका आ जा रहा है 4,05,216। वो आपको पता चल रहा है ना, देखो जब 65 से बड़ी जो बड़ी डिजिट्स है उससे आपने मल्टीप्लाई करा तो बड़ा आपका नंबर आया, जब आप छोटे से किए तो छोटा आया। तो वही पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा आया है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको पुट कर देती हूँ वैल्यू, ये हो गई हमारी 4,7,0,340। आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 4,0,5,2,1,6। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इसको, कितना हो जा रहा है, देखिए आंसर आ गया, दिस इज 4, ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया 2, हो गया 1 5 एंड दिस इज 6 एंड 4 में 4 गया आपका 0, देन दिस इज 65,124। इतना ज्यादा। ठीक है, तो हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 65,124, इतना ज़्यादा आया है। अब इसी को एक यदि मैं सेकंड मेथड देखूं तो देखिए सेकंड मेथड में मैं क्या कर देती हूँ इसको, ये हो जाएगा आपका सेकंड मेथड, आपको जो भी इजी लगे आप वैसे बना सकते हो। देखो 65 से करना था और 56 से कर दिया, तो एक काम करते हैं 65 और 56 में कितने का डिफरेंस है ये देख लो, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधे आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं ये आंसर कैसे कर रही हूँ, देखो ये हो गया हमारा 7,236 और मेन मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी। देखो 65 में से मैंने 56 को माइनस कर दिया, कितना अंतर है इनमें, उससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 56 और 65, ये हो जाता है आपका 9 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो 7 2 और 36 आप सीधे सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 90 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो सेम आंसर आना चाहिए। ये हो गया आपका 54 5 32। ठीक है, और 21, फिर ये हो गया 2 कैरी ओवर यहाँ हुआ, ये हो गया आपका 65। देखो जरा सेम आंसर आ गया 65,124 65,124। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? ठीक है, आपके पास 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लोथ है जिससे कि शर्ट बन जाती है एक. टोटल आपके पास दिया है कि हमारे पास 40 मीटर क्लोथ है, आपको शर्ट बनानी है उसमें. तो आप 40 मीटर क्लोथ में से कितनी शर्ट बना सकते हो और कितना कपड़ा आपके पास बच जाएगा बाद में. ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की एक शर्ट बनती है. तो सबसे पहले तो एक काम करिए, ये सब या तो आप पूरे को मीटर में चेंज कर लो या पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लो. तो देखते हैं जो अपने को इजी होता है वो हम चेंज कर लेते हैं. सो हम सॉल्यूशन करते हैं. और ऐसा करने से क्या होगा, जैसे एक मीटर और सेंटीमीटर है, ये मीटर है, हमने मान लो इसको पूरा को सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर कर लिया. उसके बाद कहता है कि कितनी शर्ट बन सकती है. यदि एक शर्ट के लिए ये मेजरमेंट है तो 40 मीटर की जो क्लोथ है उससे कितना बना सकोगे, तो आप डिवाइड कर दो भाई. डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी शर्ट बनी. और जो आप पूरा डिवीजन यदि पूरा हो गया तब तो अपने उतनी शर्ट बन गई, नहीं हुआ तो फिर वही अपने को पता चल जाएगा कि कितना रिमेन हुआ. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ अपना सॉल्यूशन शुरू होता है. टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड. तो अपने को क्लोथ इज नीडेड, कितना क्लोथ नीडेड है ये देखते हैं पहले. ये है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. एक काम कर रही हूं मैं, ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे रही हूँ. तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो ये हो गया, ये 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ये हो गया आपका 200, ये सेंटीमीटर हो गया, और प्लस ये हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी आंसर आ गया आपका 215 सेंटीमीटर. यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को आप 215 सेंटीमीटर लिख सकते हो. और तो क्लोथ इज नीडेड टू स्टिच अ शर्ट. टू, इसको ऐसे लिखो, क्लोथ इज नीडेड टू स्टिच अ शर्ट. ओके, ठीक. एंड आपके पास क्लोथ कितना है जरा देखो तो. क्लोथ we have, this is 40 मीटर. ये सेंटीमीटर, तो इसको भी आप सेंटीमीटर चेंज कर लो. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे आप. तो ये हो जा रहा है आपका 4000 सेंटीमीटर. वही कह रहा है कि 4000 सेंटीमीटर टोटल है कपड़ा आपके पास. तो आप, और एक शर्ट बनती है 215 सेंटीमीटर की. तो अब बताओ आप कि कितना आप बना सकते हो शर्ट और कितना कपड़ा बच जाएगा. तो मैं इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दे रही हूं. तो ये डिवीजन करने पे 4000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 215 से. तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कितना कपड़ा हम बना सकते हैं, यानी कितनी शर्ट बना सकते हैं और हमारे पास कितना कपड़ा बच जाएगा. तो देखिए शुरू करती हूँ. ये हो गया 1 जाएगा, तो ये कितना हो गया, this is 5 and this is 8 and this is 1. ओके, अगेन आप 0 यहाँ लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, आप आई थिंक ये जा रहा है 8 बार जाएगा. देखो तो कितना आता है 8 बार में, ये हो जाता है 1720. ओके, हाँ ठीक है, आप करके भी देख सकते हो. 8 5 जा होता है 40, 8 1 जा 1 हुआ, और ये हो गया 12. हाँ ठीक है, तो अब कितना बच रहा है आपको जरा देखो. ये हो गया 130, और यहाँ पर अब तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया आपको 130 बच रहा है. इसका मतलब है कि 18 शर्ट तो आपकी बन गई, 18 शर्ट आपकी बन गई पूरी पूरी. और कपड़ा कितना बच गया है, ये कपड़ा बच गया आपका 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो है आपका रिमेन है. तो आप इसको लिखोगे रिमेनिंग क्लॉथ, रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपका आंसर आएगा. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस
each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which can't beyond 800 kg? ठीक है, एक वैन में 800 kg से ज्यादा के बॉक्सेस टोटल मिलाकर नहीं आ सकते या नहीं ले जाने हैं। और यहां कह रहा है कि हम एक बॉक्स रखेंगे 4 kg 500 ग्राम का। तो ऐसे कितने, यानी 4 kg 500 ग्राम के ऐसे कितने बॉक्सेस में उस वैन में रख सकती हूं, लेकिन बियॉन्ड 800 kg नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया है। 9 में भी सेम यही था ना कि मेजरमेंट दे दिया था और बोला था कि मेरे पास कपड़ा इतना ही है, आपको उतने में से ही शर्ट बनानी है, इतने मेजरमेंट की। और यदि बन गई पूरी तो ठीक है, कितनी बन रही है, और यदि बचती है तो कितनी बचती है। सेम यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है कि एक बॉक्स है 4 kg 500 ग्राम का और टोटल 800 kg से ज्यादा होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे यही करना पड़ेगा। आप बस इतना कर लो, जैसे वहां पर हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था, तो यहाँ पर भी आप एक काम करना, केजी को जी में, मतलब किलोग्राम को ग्राम में कर लेना, और फिर आप 800 kg को भी आप कर लो ग्राम में, और इस तरह फिर आप इसका भी वैसे डिवीजन कर लो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। मैं समझती हूँ आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, the distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. ठीक है, स्कूल और स्टूडेंट के घर की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर, और हर दिन वो शी वॉक्स बोथ वेज। तो सबसे पहले तो ये बोथ वेज का क्या मतलब है, तो आपको समझाती हूँ। यानी एक बार स्कूल जाती है और फिर स्कूल से लौट कर आती है, तो ये हो गया आपका बोथ वेज। तो कहता है कि बताइए कि उसने टोटल 6 दिन में कितनी डिस्टेंस तय की। तो मैंने देखिए ये बना दिया कि हाउस और स्कूल के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ बोथ वेज, यानी एक बार गई और फिर उतनी ही दूरी एक बार वो आएगी भी, यानी स्कूल से जाएगी, स्कूल घर से स्कूल गई, स्कूल से घर आई, यानी 2 बार वो 1 किलोमीटर 875 मीटर की दूरी को तय करती है। तो हमें इन दोनों इसी को जोड़ देना है, यानी सम कर देना है। 1 किलोमीटर 875 मीटर और 1 किलोमीटर 875 को हमने सम कर दिया, तो हमारे पास आता है 3 किलोमीटर 750 मीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ बोथ वेज है 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो वो 6 डेज में कितनी डिस्टेंस तय करेगी, तो देखिए 6 डेज में डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 किलोमीटर और 750 मीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया कि वो 6 डेज में कितने डिस्टेंस तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, a vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses, each of 25 ml capacity, can it be filled? देखिए, a vessel has 4 liter and 500 ml of curd. इसको आप 25 ml कैपेसिटी की ग्लासेस में भरना चाहते हो। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं हाउ मेनी ग्लासेस, कितनी ग्लासेस लगेंगी, जबकि एक ग्लास की कैपेसिटी हो 25 ml। ठीक, मैंने क्या किया, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड है आपके पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर। मैंने 4 लीटर 500 मिलीलीटर को सीधे मिलीलीटर में चेंज कर दिया, चूंकि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो इस तरह आप क्या हो गया 4500 ml टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड कैसे निकलेगा, आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी किया था, 10 भी किया था ना, सेम वही चीज है, आपको यहाँ डिवाइड कर देना है। 25 ml से आपको ये 45 जो 100 है उसको 25 ml से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 180 ग्लासेस आता है। ये आपका है आंसर। ठीक है, इसको मैंने पहले से कर दिया था ताकि आपको समझने में और आसानी हो।
ठीक है, अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आता है तो उसे थम्स अप दीजिए और इस तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।